हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, चंगी हूँ, मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ और मैं आ गई हूँ फिर से अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड लुक। तो आज मैं आ गई हूँ, सुबह सुबह उठ गई हूँ जल्दी और मेरे हस्बैंड मुझसे पहले जा चुके हैं जॉब पर। उनके नाश्ते के बर्तन देखिए, यहीं दस्तरखान सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं आज जल्दी उठ गई थी, मतलब अपनी जॉब पर जाने से पहले काफ़ी टाइम पहले उठ गई थी। मैंने शावर भी ले लिया है और मैंने सोचा पहले शावर लेते हैं, बाद में हम क्लीनिंग करते हैं। तो पहले मैंने शावर ले लिया है और मैं क्लीनिंग करूँगी। आज मैं सोच रही हूँ जब मैं पहले उठ गई हूँ तो इसका फ़ायदा उठा लिया जाए। हम और क्लीनिंग और कुकिंग कर मैं सैलून जाती हूँ तो आकर फिर रहूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा क्लीनिंग से पहले मैं आटा गूँध लेती हूँ। आटा गूँध कर थोड़ी देर रख दूँगी, जब तक क्लीनिंग करूँगी तो फिर रोटी बना लूँगी। बट मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। मैं सोच रही हूँ सैलून जाने के टाइम पर पहले आटा गूँध कर रख दूँ, रोटी बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी। क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है, मैं हैंड टू हैंड आटा गूँधा होता है तो रोटी बना लेती हूँ। फ्रिज पे रख के आटे की रोटी नीचे नहीं बनती है, क्योंकि खाना बनाने में इतनी परफेक्ट मैं हूँ नहीं है इसके लिए। अच्छा, ये हमने रोटी का कपड़ा है जिसमें हम रोटी फोल्ड कर रखते हैं। तो ये मैंने रात को ही जो है ना हॉट पॉट में ही डिश वॉशिंग के साथ भिगा कर रखा था। मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा और फिर इसको सिंक में ही वॉश करती हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लगता है रोटी के कपड़े को किसी और चीज़ के साथ वॉश करना, इसलिए मैं हॉट पॉट में ही इसको रात को सोख करके रखती हूँ और सुबह से वॉश कर लेती हूँ। और मैंने भाई इसका हैंगर भी अलग ही रख रखा है। मैं इसको उसी हैंगर के साथ हैंग करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता हम कपड़े जिसमें फैलाते हैं अपने पहनने के हैंग करते हैं, उसी में रोटी का कपड़ा हैंग कर दें, ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए ऐसा मैं करती हूँ। अच्छा, मेरे माइंड में इतना कुछ चल रहा है ना, मैं आटा गूँधने जा रही हूँ बट मैं ये भी सोचती जा रही हूँ कि अभी गूँध कर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, पहले क्लीनिंग कर लूँ, आटा गूँधूँ, अगर टाइम नहीं बचा तो ये आटा फ्रिज में रखना पड़ेगा रात तक के लिए ना। फिर मैं सैलून से 10 साढ़े 10 बजे आऊँगी तो मैं कैसे बनाऊँगी रोटी। मैं ये सब सोचती जा रही हूँ और फिर मैंने फाइनली एक डिसीजन ले लिया और मैंने सोचा नहीं, हमने आटा निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम अभी ढक कर रखते हैं और पहले क्लीनिंग करते हैं। अगर टाइम बचता है इतना तो आटा गूँध कर रोटी बना लेंगे। तो इसलिए मैं इसको यहीं पर ढक कर जा रही हूँ। मैं आ गई हूँ रूम में अपनी क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं बचता है ना तो फिर ये तो सुकून होगा कि चलो क्लीनिंग हो चुकी है, सिर्फ घर आकर रात को कुकिंग करनी होगी तो इतना मुश्किल नहीं होगा ना। अच्छा, पता नहीं क्यों ये मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है, मुझे पता नहीं क्यों क्लीनिंग कर कर बहुत खुशी होती है। और अगर क्लीनिंग कर कर मैं घर से चली जाऊँ और वापस रात को आऊँ तो जो रूम क्लीन मिलता है, घर क्लीन मिलता है, उसका एक अलग ही सुकून होता है सच में यार। तो पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है नहीं होता है। जिस चीज़ के साथ ऐसा है वो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट्स कर करना। और अब मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। जब तक मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तब तक आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए। जो लोग मेरे नया न्यू ब्लॉग देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो भी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो। और अगर मेरे ब्लॉग में कोई कमी है, कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए अपने ब्लॉग में ऐड, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। हाँ, मेरी क्लीनिंग तो यहाँ चलती रहेगी। वैसे आज मुझे सैलून लेट जाना है थोड़ा सा, अभी 12:30 हुआ है, मुझे 2 o'clock जाना है, तो मैंने सोचा मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ सारी ना अच्छे से। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ शायद। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, तो मैं समटाइम चुप भी हो जाती हूँ। और मुझे समझ नहीं आता कि पता नहीं किसको मेरी ये बकबक अच्छी लगेगी, किसको नहीं लगेगी, इसलिए मैं समटाइम चुप हो जाती हूँ। अच्छा, और ये देखिए कितनी सारी डस्ट निकली है ना। और ऐसा नहीं है मैंने बहुत दिन बाद क्लीन किया है भाई, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसको हमेशा ही क्लीन करती हूँ, रोज़ सैलून से आकर क्लीनिंग करती हूँ या जाते हुए क्लीनिंग करती हूँ। बट पता नहीं क्यों मेरे यहाँ इतनी डस्ट हो ही जाती है, इस कालीन पर तो बहुत हो जाती है। तो क्योंकि शायद यहाँ बैठकर हम खाना खाते हैं तो थोड़ी बहुत खाना का वो पार्टिकल्स गिरते हैं, तो शायद इस वजह से वो डस्ट में वो हो जाती है, तो इस वजह से डस्ट बहुत होती है। कुछ भी हो सकता है भाई।
कुछ नहीं पता है, बट मैं तो क्लीनिंग रोज़ करती हूँ और रोज़ करने पे ये हाल है। मेरे हस्बैंड सम टाइम कहते भी हैं कि क्यों अपने आप को इतनी अज़ियत देती हैं, जाते हुए तो क्लीनिंग कर रही हैं, आते हुए तो क्लीनिंग कर रही हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही तो यहाँ रह रहे हैं, कौन आ रहा है हमारे घर पर ये सब देखने। तो मैं उनसे ये कहती हूँ, मुझे दिखाने के लिए किसी को क्लीनिंग नहीं करनी, मेरे दिल का सुकून है, मुझे अच्छा लगता है, क्लीन घर पड़ा होता है, मुझे अलग सुकून मिलता है। तो ये मैं अपने सुकून के लिए कर रही हूँ। सच बताऊँ, कभी कभी वो ऐसे भी कहते हैं लेट जाइए रुकना, लेट जाइए, और वो मुझे सच में लिटा देते हैं। तो मैं झाँक झाँक कर देखती हूँ, अभी वो चीज़ इधर पड़ी है, वो चीज़ इधर पड़ी है, मेरा ध्यान ही नहीं हटता उस जगह से ना। वो सो जाते हैं, मैं उठ कर करने लगती हूँ, तो जब तक वो मैं काम कर ना लूँ मैं सोती ही नहीं हूँ, ऐसा है मेरे साथ। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ, बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि आटा गूँधूँ नहीं गूँधूँ, क्योंकि मुझे 2 बजे सैलून जाना है। तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं अभी आटा गूँथती हूँ तो मैं तब तक खाना बना पाऊँगी, नहीं बना पाऊँगी। तो फाइनली डिसाइड ये हुआ कि हमने साइड में रख दिया है आटा, और हमने सोचा नहीं लुबना, तुम खाना खा लो, इतना टाइम है तुम्हारे पास कि तुम खाना खा लो, अपना यूनिफॉर्म प्रेस कर लो और तुम तैयार होकर चली जाओ, बस इतना ही टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि 2 बजे जाना है और अभी 1:15 हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, खाना खा लेते हैं और अपना यूनिफॉर्म प्रेस करते हैं। और मेरे हस्बैंड का लोवर बहुत ही ज़्यादा सल रहा था, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन से निकाला था, ड्राई हो गया और फिर उन्होंने ऐसे ही डाल दिया। खैर उन्होंने तो रात को ही पहना था, बट मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं अभी उस पर भी प्रेस करूँगी। पहले मैं अपने यूनिफॉर्म की शर्ट पर प्रेस कर रही हूँ, फिर मैं उनके लोवर पर प्रेस करूँगी। मैंने खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद ये मैं कर रही हूँ। पहले मैंने खाना खाया था, वही पहले पेट पूजा ज़रूरी है, बाद में काम दूजा। ऐसा ही है मेरा मसला तो। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ सैलून। सैलून का टाइम हो गया था, सैलून आकर हमने अपने सारे काम निपटा भी लिए थे, तो क्लाइंट भी हैंडल कर लिए थे। फिर ये आई थी, ये पाकिस्तान से हैं और ये ज्वेलरी सेल करती हैं और इनकी ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है। मैंने तो खैर कभी नहीं ली हूँ उनसे ज्वेलरी, बट सब लोग लेते हैं, जो लोग लेते हैं, मेरे स्टाफ में भी लोग हैं, वो भी लोग लेते हैं, तो उनकी ज्वेलरी अच्छी रहती है। मैं पहले, इससे पहले एक सुडानी सैलून में जॉब करती थी, वहाँ पर ये आती थी, इसलिए मुझे पता है। अच्छा, मैं घर आ गई हूँ, रात हो गई थी, मैं घर आ गई। अब मैंने घर आकर आटा गूँधा, फिर सब्ज़ी काट कर सब्ज़ी चढ़ा दी है। अब मैं रोटी बना रही हूँ। क्लीनिंग तो मुझे करनी ही नहीं थी, क्योंकि मैं क्लीनिंग कर कर गई थी, बहुत सुकून था सच में इस बात का मुझे। अब देखिए 11:25 हो रहे हैं और मेरा खाना ऑलमोस्ट बन चुका है, मतलब सब्ज़ी तो तैयार हो चुकी है, रोटी मैं बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी आज 8 साढ़े 8 बजे आ गए थे, मेरे सैलून से आने से पहले ही वो आ गए थे, बट वो किसी काम से बाहर गए हैं। तो अब तब तक वो नहीं है, तब तक मेरे ये सारे काम हो जाएंगे। वैसे भी पता है क्या होता है ना, अगर वो घर में होते हैं, जैसे कि वो किसी दिन जल्दी आ गए, उनकी मॉर्निंग शिफ्ट है और वो इवनिंग आ जाते हैं 8 o'clock ना, तो पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं सैलून से 10 बजे आती हूँ और अगर वो घर में है तो मेरा दिल ही नहीं करता खाना बनाने का। मैं सच में खाना बनाने का मुझे बिल्कुल दिल नहीं करता, पता नहीं क्या हो जाता है, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। ऐसा हो जाता है, बड़ा ड्रामेबाज हूँ मैं, सच बता रही हूँ, पता नहीं क्यों। बट ऐसा ही है, मैं तो हूँ ड्रामेबाज, में क्या कर सकती हूँ, इसमें छुपाती मैं कुछ नहीं हूँ तो हूँ। अच्छा, उनके सामने मेरा दिल नहीं करता सच में, रोटी बनाने का तो बिल्कुल नहीं करता। रोटी तो मैं फिर यही कह देती हूँ, जाना मंगा लेते हैं बाहर से, और वो मंगा भी देते हैं, वो भी नहीं बनाने देते हैं एक्चुअली मुझे। अगर वो घर में है तो वो मुझे रोटी नहीं बना देते हैं। वैसे तो हर रोज़ कॉल पर मुझसे यही कहते हैं, रहने दीजिए लोग ना, रोटी तो हम बाहर से मंगा लेंगे। मैं कह देती हूँ नहीं नहीं, आटा गूँध लिया, अब नहीं हो सकता कैंसिल। तो बस ऐसा ही है। अभी हमारी रोटी बन रही है। अच्छा, मुझे रोटी बनाने के बाद कुछ काम नहीं है, बस इनका नाश्ता तैयार कर कर रखना है, सैलेड कट करनी है और मेरी क्लीनिंग तो हो चुकी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, हमारा आज एक स्पेशल चीज़ है मेरे पास खाने के लिए, इंडिया से आया है गाजर का हलवा और मीठी पूरी। और मीठी पूरी मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। वो मेरा भाई है ना, मेरे भाई का फ्रेंड है जो यहाँ रहता है, जिसको आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में काफ़ी बार देखा होगा, उसकी मम्मी ने बना कर भेजा है और मैं सच में बहुत खुश हो गई थी। और मैंने ये खाना खाने के बाद फ़ौरन हलवा गरम किया और ये पूरी मैं तो खाने बैठ गई। मैंने अपने हस्बैंड के लिए हलवा गरम किया था, उन्होंने नहीं खाया, वो कह रहे थे मैं बाद में खाऊँगा।
अच्छा, यहाँ मैं मीठी पूरी खा रही हूँ और मैं मेरी जेठानी हूँ और अपनी सबसे छोटी वाली खाला का ज़िक्र कर रही हूँ। वो दोनों बहुत अच्छी बनाती हैं, उनके हाथ में गज़ब का टेस्ट है इसमें सच में। ये मीठी पूरी मैं 1:30 बजे खा रही हूँ रात के, देखिए। और ये एडिटिंग और वॉइस ओवर करते-करते मुझे 4 बज गए हैं गाइस सुबह का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।